हमने आपसे कितनी बार कहा है कि जब जाओ, जाकर अपने वो राजा को बुलाओ और उससे कहो कि उसके दरबार में एक अनाथ लड़की अपने भाई के खून का हिसाब मांगने आई है, और जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा वो उसकी चौखट से नहीं उठेगी। भाई मेरा, भाई मेरा। कहाँ है वो न्यायमूर्ति राणा इंद्रवदन सिंह? कहाँ है? महाराज, हमें तो इसे देखकर ही डर लग रहा है। हम जा रहे हैं अंदर। कोकिले, चुपचाप खड़े रहो। जो इतने सालों में हम नहीं कर सके, शायद ये कर दे। राणा जी को गद्दी से उतरवा दे। प्रणाम राणा जी, प्रणाम। राजा महाराजा आते हैं तो लोग उठकर प्रणाम करते हैं, पर अफसोस मेरा भाई आपको उठकर प्रणाम नहीं कर पाएगा। मैं उसकी इस बदतमीजी के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ राणा जी। मैं इससे पहले भी इस महल में इंसाफ की गुहार लेकर आई थी, पर तब एक औरत इंसाफ मांगने आई थी, और आज एक बहन इंसाफ मांगने आई है। वो अभागन बहन आज आमिर कोट के राजा इंद्रवदन सिंह से आमिर कोट के राणा इंद्रवदन सिंह की ही शिकायत लेकर आई है। मेरा भाई दुनिया के लिए, आप सबके लिए जो भी था, और मेरे लिए तो वो सब कुछ था। उसने आपको चुनौती दी, वो चुनौती हार गया, पर उस हार को उसने अपने गले से लगाया। वो तो आपका महल छोड़कर जा रहा था ना, तो फिर आप क्यों उसे वापस ले आए? और यहाँ आकर मेरे भाई ने पहली और आखिरी गलती की, प्यार करने की गलती। उसने जो किया प्यार में किया। प्यार तो अंधा होता है ना। देखिए, जो हुआ उसके लिए हम माफी मांगते हैं। माफी नहीं, प्रतिशोध चाहिए मुझे। आप तो मेरे भाई से बदला लेना चाहते थे, इसलिए आप लोगों ने सरताज से मिलकर मेरी इज्जत महल में उछलवा दी। रागेश्वरी, हम पर इतना घिनौना इल्जाम लगाने से पहले एक बार देख तो लो कि तुम और तुम्हारा भाई औरत की इज्जत के बारे में जानते ही क्या हो। इज्जत के बारे में वही जानता है जो इज्जत खो चुका हो। रागेश्वरी, तुम रानी गायत्री, इन्हें बोलने दीजिए। रानी गायत्री,
आपने मेरे मुजरिम सरताज को जेल से भगाया और आप राणा जी, आपने मेरे भाई का खून कर दिया। आप दोनों ने मुझ पर जुल्म किया है। आप दोनों मेरे मुजरिम हैं। और जब तक आप दोनों को सजा नहीं मिल जाती, मेरे भाई की चिता यहां से नहीं उठेगी। नागेश्वरी, हम आपका दर्द समझते हैं और हम अपने अपराध के फल स्वरूप मृत्यु दंड स्वीकार करते हैं। बहुत खूब राणा जी, बहुत खूब। आमेर कोट के राजा जिन्होंने मेरे निर्दोष भाई की हत्या की, और आमेर कोट की रानी जिन्होंने राजद्रोह किया है, उसकी सजा मौत। बस मौत तो आप दोनों के लिए रिहाई होगी। मरकर आपको तो मोक्ष मिल जाएगा, पर मेरा क्या होगा? मैं इस संसार में अकेली रह जाऊंगी और मेरे पास था ही क्या? एक इज्जत और एक भाई, और आपकी मेहरबानी से दोनों छिन चुके हैं। क्या चाहती हो तुम? हम अपने आप को सजा दें? जो तुमसे छीन चुका है उसे तो हम लौटा नहीं सकते, पर उसके बदले में तुम जो कहोगी वो हम तुम्हें देंगे। एक औरत के सम्मान की रक्षा 3 पुरुष करते हैं, पिता, भाई और पति। मेरे पिता ने मेरे पैदा होते ही मुझे छोड़ दिया था। मेरा भाई आपने छीन लिया। जिनकी इज्जत तमाशा बन गई हो, उन्हें पति नहीं खरीदार मिला करते हैं राणा जी। जिसका कोई नहीं होता उसकी जिम्मेदारी राजा उठाते हैं। अब आप मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं राणा जी।
बदल देगा। मैं संसार में जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, आपने मुझे उससे दूर कर दिया। अगर आपका प्रायश्चित सच्चा है, अगर आप सचमुच न्याय करना चाहते हैं राणा जी, तो आपको भी अपने प्रेम से दूर होना होगा। मैं जीवन में अब कभी नहीं हंसूंगी, इसलिए आपको भी अपनी खुशियों से दूर होना होगा। आपको रानी गायत्री से दूर होना होगा। दोनों पति पत्नी अब एक साथ नहीं रहेंगे। अगर आपको सच में न्याय करना है, तो आपको मेरी मांग में ये सिंदूर भरना होगा राणा जी। यही आपका पश्चाताप होगा और मेरा न्याय। जैसा भाई वैसी बहन। जो तुम्हारे भाई ने मेरे साथ किया, वो अब तुम राणा जी के साथ कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा प्रस्ताव सोचने की भी? नहीं रानी गायत्री, भाई और बहन में बहुत बड़ा फर्क है। भाई मर चुका है और बहन अभी जिंदा है, और जब तक ये बहन जिंदा है तब तक आपको चैन से नहीं जीने देगी। कालिक मेरे चेहरे पर लगी है, वो मेरे मांग के सिंदूर से ही दूर होगी। कालिक चेहरे पर नहीं, मन में होती है। और तुम्हारा मन तो काजल की कोठरी है। तो बस अब ये समझ लीजिए कि आपके पति को इस काजल की कोठरी का दाग लग चुका है, और ये दाग अब छूटेगा नहीं। आमिरकोट की हर गली, हर घर में आपके पति के अन्याय की बात होगी, उनके जुल्म की बात होगी। बातों का क्या है रागेश्वरी, बातें आज होती है और खत्म भी हो जाती है। बातें खत्म होती है रानी गायत्री, कहानियां नहीं। और ये कहानियां पाप की होंगी या प्रायश्चित की, ये तो बस राणा जी ही बता सकते हैं।
सुहागन का सिंदूर बट नहीं सकता रागेश्वरी। मैं सिंदूर बांटने नहीं, छीनने आई हूँ गायत्री। बड़ा नाज है ना तुम्हें अपने सुहाग पे। अगर राणा जी को प्रायश्चित करना है तो उन्हें मुझे रानी बनाना होगा। ये सुहागन इतनी आसानी से नहीं हारेगी रागेश्वरी। तुम न्याय नहीं मांग रही हो, अधिकार छीन रही हो, और ये अधिकार तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। जो तुम मांग रही हो वो गलत है। हम ये कभी नहीं करेंगे रागेश्वरी। हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई, पर अनजाने में। हम तो सरताज को मारने गए थे और पता नहीं कैसे मेरा भाई मर गया। बहुत खूब राणा जी, बहुत खूब। अरे सही गलत का हिसाब तो बहुत लंबा है राणा जी, और अगर हिसाब करना ही है तो ये याद रखिए, मेरा पलड़ा हमेशा आपसे भारी होगा। तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे साथ इंसाफ करने के लिए हम गायत्री के साथ जुल्म करें? ये कभी नहीं हो सकता रागेश्वरी। हम किसी भी दूसरी सजा के लिए तैयार हैं, पर यह सजा सिर्फ हमारी होनी चाहिए, रानी गायत्री की नहीं। आप राजा कहलाने के लायक ही नहीं हैं। जानते हैं आप क्या कहलाने के लायक है? कायर, कायर राजा हैं आप। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई राणा जी को कायर बुलाने की? तुम होती कौन हो उन्हें कायर कहने वाली? आज तुम्हारा पलड़ा भारी है, इसलिए तुमसे कुछ कोई कह नहीं रहा, वरना ऐसे शब्द बोलने वाले को इस महल में मार दिया जाता है, मेरे भाई की तरह। और मैंने गलत क्या कहा? हाँ, कुछ मिट्टी के शेर होते हैं, लेकिन आप बातों के शेर निकले। तभी तो अपने वंश के गौरव और बहादुरी की बड़ी बड़ी बातें करने वाले आप अपने वचन पर नहीं टिक सके। हम वचन निभाने ही गए थे, सरताज को ही मारने गए थे, क्योंकि हम जानते थे कि हमारी रानी ने जो किया वो गलत था। पर वहां ये हादसा हो गया। हम कोई भी सजा स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, पर ये सिंदूर कभी नहीं। रुकिए, अपनी बात से मुकर जाना आपकी फितरत होगी, मेरी आदत नहीं है। मैं रागेश्वरी चौहान, अवधेश सिंह चौहान की बहन, अपने भाई के लाश की सौगंध खाती हूं कि मैं न्याय लेकर रहूंगी। इसीलिए जब तक आप खुद अपने हाथों से मेरी मांग में सिंदूर नहीं भर देते, मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर लेते, मेरे भाई की चिता नहीं जलेगी। मैं ये दाह संस्कार नहीं होने दूंगी। और ये मेरी प्रतिज्ञा है।